दिवाली को रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्राचीन मिथकों में निहित है जो आपके विचार से कहीं अधिक दिलचस्प है। हम में से ज्यादातर लोग दिवाली को भगवान राम की वापसी के उत्सव के रूप में मानते हैं, लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक संस्करण है। दक्षिण भारत में दिवाली की एक पूरी तरह से अलग उत्पत्ति है जो भगवान कृष्ण द्वारा एक राक्षस की हार से जुड़ी है, और पश्चिम बंगाल में यह सब देवी काली के बारे में है। इन अनकही कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं? आइए उन आकर्षक कहानियों में गोता लगाए जो दिवाली की वास्तविक उत्पत्ति को प्रकट करती हैं। हमारी पहली कहानी हमारे महान भारतीय महाकाव्य रामायण से है, जो हमें अयोध्या ले जाती है। राक्षस राजा रावण को हराने के लिए 14 साल के वनवास और कड़ी लड़ाई के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ घर लौट आए। लोग उनकी जीत से खुश होकर हजारों दिए, जिसका अर्थ है तेल के दीपक, जलाकर अपने घर का मार्गदर्शन करते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। तब से इसे दिवाली के रूप में मनाया जाता है। दीपक जलाने की यह परंपरा पूरे भारत में दिवाली समारोह की आधारशिला है। अगली कहानी हमें दक्षिण भारत ले जाती है। भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में दिवाली की कहानी थोड़ा अलग मोड़ लेती है। यहाँ दिवाली स्वर्ग और पृथ्वी को आतंकित करने वाले राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण की जीत का जश्न मनाती है। नरकासुर ने 16,000 महिलाओं को पकड़ लिया था और पूरे देश में तबाही मचाई थी। नरक चतुर्दशी पर दिवाली से एक दिन पहले कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से नरकासुर को हराया और सभी महिलाओं को मुक्त कर दिया। यह एक अनुस्मारक है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वह हमेशा धार्मिकता से पराजित होती है। पश्चिम बंगाल में देवी काली का मिथक दिवाली के उत्सव के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ वह कहानी है। प्राचीन काल में असुर रक्तबीज ने आकाश को आतंकित किया। एक भयानक शक्ति का उपयोग किया क्योंकि उनके रक्त की हर बूंद जो जमीन को छूती थी, एक नया रक्तबीज उभरता था। इसने उन्हें लगभग अजेय बना दिया, जिससे देवताओं को निराशा हुई। उन्हें हराने में असमर्थ वे मदद के लिए उग्र देवी दुर्गा की ओर मुड़े। दिव्य हथियारों से लैस दुर्गा ने रक्तबीज का सामना किया, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, उनका खून बहता गया और उनका रूप कई गुना बढ़ गया। यह महसूस करते हुए कि उसे सहायता की आवश्यकता है, दुर्गा ने विनाश की भयंकर देवी काली को पुकारा। काली प्रकट हुआ और रक्तबीज का खून, इससे पहले कि वह जमीन को छू पाता, उसे निगलने लगा, जिससे नए राक्षसों के उद्भव को रोका जा सका। इस रणनीति के साथ रक्तबीज कमजोर हो गया और दुर्गा ने उस पल को जब्त कर लिया। एक शक्तिशाली प्रहार के साथ उसे मार डाला। देवताओं ने बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हुए रक्तबीज के गिरने पर खुशी मनाई। देवी लक्ष्मी के पुनर्जन्म की कहानी रोशनी के त्योहार दिवाली के उत्सव से निकटता से जुड़ी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का जन्म ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन से हुआ था, जिसे समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है, जहां देवताओं और राक्षसों ने अमरता के अमृत की मांग की थी। जैसे ही समुद्र का मंथन हुआ, लक्ष्मी रत्नों और कमल से अलंकृत होकर उभरी और भगवान विष्णु को अपनी पत्नी के रूप में चुना। हालांकि एक भयंकर लड़ाई के दौरान उसे राक्षसों द्वारा पृथ्वी छोड़ने का श्राप दिया गया था, जिससे लोगों के बीच व्यापक गरीबी और दुर्भाग्य पैदा हो गया। उनकी दुर्दशा के जवाब में देवताओं ने उनकी वापसी के लिए प्रार्थना की। लक्ष्मी ने कार्तिक की अमावस्या की रात को दिवाली के साथ पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। यह त्योहार उसकी वापसी का जश्न मनाता है, जो धन और प्रचुरता की बहाली का प्रतीक है। उनका स्वागत करने के लिए लोग तेल के दीपक जलाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा कि हमने आज खोज की है, दिवाली का त्योहार उन कहानियों से समृद्ध है जो हमारी संस्कृति और दिलों में गहराई से प्रतिध्वनित होती हैं। भगवान राम की विजयी वापसी से लेकर देवी लक्ष्मी के गर्मजोशी से गले लगने तक, प्रत्येक कहानी प्रकाश और अंधेरे, अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत युद्ध पर प्रकाश डालती है। ये किंवदंतियां हमें याद दिलाती हैं कि
चाहे हम कितनी भी चुनौतीपूर्ण चुनौतियों का सामना करें, धार्मिकता और भक्ति हमेशा प्रबल रहेगी। दियों की रोशनी न केवल हमारे घरों की भौतिक रोशनी का प्रतीक है, बल्कि आंतरिक प्रकाश का भी प्रतीक है, जो जीवन के सबसे काले क्षणों में हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए जब आप इस साल दिवाली मना रहे हैं, तो इन कहानियों और उनके द्वारा प्रदान किए गए मूल्यों को याद रखें। खुशी को बांटें, प्रकाश फैलाएं और इन दिव्य कथाओं की भावना को जीवित रखें। भारतीय पौराणिक कथाओं के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये कहानियाँ पसंद आई हैं, तो हमारी समृद्ध विरासत की अधिक दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल इंडियन मिथोलॉजी एंड हिस्ट्री को पसंद करना, साझा करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को प्यार, समृद्धि और रोशनी से भरी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।